अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ का सफ़र और मैं हूं नवीद अख्तर। आज के जो हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 5 है, क्वेश्चन नंबर 9 है। उसने हमें एक पैटर्न दे दिया है। वो कहता है कंसीडर द फॉलोइंग नंबर पैटर्न। ठीक है, उसने हमें नंबर पैटर्न दे दिया है। वो हमारे पास कुछ इस तरह है, जो जहाँ से वो स्टार्ट हो रहा है। वो कह रहा है कि 4 इज़ इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, और उसके बाद 4 के बाद उसने 4 में 1 डिजिट इंक्रीज कर दिया, मतलब 1 का उसने इजाफा कर दिया। वो हमारे पास 5 हो गया है। अगर 4 में 1 का इजाफा किया है तो 1 में भी 1 का इजाफा करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 5 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 10 आ जाएगा। अब अगेन जो हमारे पास थर्ड टर्म है, अगर 5 में 1 ऐड करें तो 6 और 2 में 1 ऐड करें तो क्या हो जाता है, 3। तो 6 3 ज़ार हमारे पास क्या हो जाता है, 18। अब आगे देखें, 6 में अगेन 1 ऐड किया तो 7, 3 में 4 ऐड किया तो हमारे पास क्या हो जाता है, 28 हो जाता है। तो हमने ये हमारे पास की कौन सी टर्म हमने फाइंड करनी है, हमने इसकी टर्म फाइंड करनी है 6 टर्म। ठीक है, 6 टर्म, सॉरी यहाँ पे 5 मैंने लिख दिया है। 6 टर्म हमने क्या करनी है, इसकी फाइंड करनी है। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी। अब जो 5 होगी, 5 को अगर आप चेक करें, अगर पीछे से जो हमारे पास इंक्रीमेंट हो रहा है, 4 में 1 ऐड किया 5, 5 में 1 ऐड किया 6, 6 में 1 ऐड किया 7, 7 में 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 8। इधर आ जाए, 1 में 1 ऐड किया 2, 2 में 1 ऐड किया 3, 3 में 1 ऐड किया 4। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 5। ठीक है, 8 5 ज़ार हमारे पास क्या होता है, 40। ठीक हो गया। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट टर्म फाइंड करें तो हमारे पास अगेन 8 में 1 ऐड किया तो 9। ठीक है, मल्टीप्लाई 5 में 1 ऐड किया तो हमारे पास 6 और 9 6 आर हमारे पास क्या होता है, 54। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास इसकी जो 6 टर्म है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, वो हमारे पास 9 मल्टीप्लाई बाय 6 विच इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगी, 64। तो यहाँ पे अगर हम लिखना भी चाहें, जो इसका हमारे पास आंसर आ रहा है, ठीक है, 6 टर्म का जो 6 टर्म हमारे पास आ रही है, पार्ट 1 है हमारे पास 6 टर्म विच इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या है, 54 आ जाएगी। ठीक है, जस्ट आपने इस पैटर्न को फॉलो करना है। मतलब वो कहता है अगर 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 4 आता है। अब उसने 4 में 1 ऐड कर दिया 5, और इस 1 में भी 1 उसने ऐड किया तो ये 2 हो गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 10 आ जाता है। अब 5 में 1 ऐड किया 6 और 2 में 1 ऐड किया 3। अब 6 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 18 आ जाता है। अब अगेन अगर हमने फिर 6 में 1 ऐड किया 7, 3 में 1 ऐड किया 4, 7 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 28 आ जाता है। अब 7 में 1 ऐड किया 8 और 4 में 1 ऐड किया 5, 8 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 40 आ जाता है। ठीक है, अब 8 में 1 ऐड किया 9, 5 में 1 ऐड किया 6, 9 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 54 आ जाता है। आगे हमारे पास सो ऑन, ये कहाँ तक चलता जा रहा है, ये उसने हमें कहा है कि k इंटू के प्लस 3 विच इज़ इक्वल टू 208। ठीक हो गया। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 जो 6 टर्म है वो हमारे पास किसके इक्वल है, 6 9 ज़ार हमारे पास क्या होता है, 54। ठीक है, तो ये हमारे पास मैंने पार्ट 1 जो हमारे पास 6 टर्म है वो हमारे पास किसके इक्वल आ गई, 54 आ गई। अब वो कहता है कि जो हमारे पास इसकी जो सेकंड है हमारे पास मतलब इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें कहता है कि डिड्यूस द वैल्यू ऑफ के। हमने क्या करनी है, के की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो के की वैल्यू फाइंड करने के लिए देखें, जो हमारे पास उसने एक टर्म दी है के वाली, वो हमारे पास क्या है, के इंटू के प्लस 3 विच इज इक्वल 208। तो यहाँ पे आपने लिख लेना है के इंटू के प्लस 3 विच इज इक्वल टू है हमारे पास 208 हो गया। ठीक है, अब k को k से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, k स्केयर। k को 3 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास क्या आ जाता है, 3k आ जाता है। अब उसके बाद ये इधर प्लस है तो इधर आगे क्या हो जाएगा, माइनस 20 क्या आ जाएगा, 8 विच इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 0। अब हमने क्या करना है, हमने तो k की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, k की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपने इसको क्या कर लेना, फैक्टराइज। फैक्टराइज कैसे करेंगे, इसकी जो मिडिल टर्म है उसको ब्रेकअप करना है और ऐसे 2 डिजिट लेके आने जिनको मल्टीप्लाई करें तो -208 आ जाएगा और प्लस माइनस करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाए। 3 मतलब है कि ऐसे 2 डिजिट ले आए जो +3k की जगह पे हो, जिनको मल्टीप्लाई करें तो -208 आ जाए और प्लस माइनस करें तो हमारे पास 3 आ जाए। ठीक है, तो वो जो हमारे पास 2 डिजिट हैं वो हमारे पास, तो वो हमारे पास टू जो डिजिट हैं वो हमारे पास क्या हैं, वो हमने के स्केयर को तो एज इट इज़ लिख लेना है। अब यहाँ पे क्या लिखे, अगर हम लिख लें +16 के लिख लें और उसके बाद हम लिख लें -13 के लिख लें। ठीक है, विच इज़, और उसके बाद -208 लिख लें।
अब -13 को और +16 को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है, -208 आता है, और ये किसके इक्वल है, ये हमारे पास 0 के इक्वल है। ठीक है, क्या किया हमने, इसकी मिडिल टर्म को ब्रेकअप किया और हमने 2 डिजिट लेके आ गए, 16 के -13 के। अब 16 में से -13 निकाले तो हमारे पास 3 आता है। अब 16 को अगर 13 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है, 208 आता है माइनस का। अब इधर देखें, इधर अगर हम k कॉमन ले लें तो यहाँ पे क्या बच जाता है, k प्लस हमारे पास 16 आ जाता है। इधर से हम क्या करेंगे, अगर -13 कॉमन लें तो यहाँ पे बाकी जो हमारे पास वैल्यू बच जाती है वो हमारे पास k माइनस हमारे पास आ जाता है 16, सॉरी माइनस बाहर कॉमन ले लिया तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, और विच इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब जो चीज़ दोनों साइड पे कॉमन आ रही, k प्लस 16 आ रहा है, k प्लस 16 आ रहा है, अगर ये दोनों वैल्यू सेम है फर्स्ट ब्रैकेट और सेकंड ब्रैकेट वाली, तो इसका मतलब है कि आपके जो फैक्टर बन गए वो आपके पास क्या बन गए, ठीक बन गए। तो इसका मतलब है कि इसको आपने पहले लिख लेना है, k प्लस 16 और k प्लस 16 को उसको फर्स्ट लिख लेना है, और जो हमारे पास बाकी जो वैल्यू बच रही है ये k बच रहा है, ठीक है, और माइनस हमारे पास क्या आ रहा है 13, ये वाला k, विच इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 0। अब हम अगर इधर से k की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, यहाँ पे देखिए हम लिख सकते हैं k प्लस 16 विच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, क्योंकि ये ब्रैकेट वाली भी 0 के इक्वल है, और ये हमारे पास क्या है k माइनस 13 विच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। यहाँ से अगर हम k की वैल्यू निकालेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, -16 आ जाएगा। यहाँ से k की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, +13 आ जाएगा। ठीक है, तो आपने कौन सी वैल्यू लेनी k की, जो हमारे पास पॉजिटिव होगी, क्योंकि जो हमारे पास सीक्वेंस आ रही, जो हमारे पास पैटर्न आ रहा है उसमें तमाम नंबर पॉजिटिव हैं, तो जो ये k की वैल्यू नेगेटिव, इसको निगलेक्ट कर देना है। तो आपने कौन सी k की वैल्यू लेनी है, तो k इज इक्वल टू आपने लिख लेना है 13, ये हमारे पास जो पॉजिटिव k है वो आपने लिख लेना है, विच इज इक्वल टू हमारे पास 13 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको परेशानी बननी है वो यहाँ पे बननी है, मैंने आपको समझाने की कोशिश तो की है, इंशाल्लाह समझ भी आ गई होगी कि इधर हमारे पास क्या है, k स्केयर है, इधर हमारे पास k है, इसमें से k कॉमन लिया तो बाकी यहाँ पे k बच गया और +16 बच गया। इधर -13 k -208 है, इधर से -13 कॉमन ले लिया तो बाकी यहाँ पे k बच गया, और 13 को 16 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है, -208 आता है। ठीक है, और माइनस कॉमन लिया तो जब माइनस कॉमन लेते हैं जो नेगेटिव होती है वो क्या हो जाती है, पॉजिटिव, और जो पॉजिटिव होती है वो क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। ठीक हो गया, ये भी नेगेटिव तो ये नेगेटिव दोनों पॉजिटिव होगी। उसके बाद जो कॉमन वैल्यू आ रही k प्लस 16 वो बाहर कॉमन ले लिया, k माइनस 13 ब्रैकेट में लिख लिया। अब इनको सेपरेट कर लिया, k प्लस 16 विच इज इक्वल टू 0 आ गया, और उसके बाद k माइनस 13 विच इज इक्वल टू 0, और k विच इज इक्वल टू इधर है ये पॉजिटिव, इधर आकर नेगेटिव आ गया, और ये -13 है, इधर उधर जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो k इज इक्वल टू 13 आ जाएगा। ठीक है, और जो ये नेगेटिव वैल्यू ये आपने निगलेक्ट कर देनी है, और हमने कौन सी लेनी है, आपने ये वाली पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, तो k इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास जो एक्सरसाइज 5A का क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो 9 है वो भी कंप्लीट हो गया। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और घंटी के आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और इसके साथ साथ अगर इस क्वेश्चन में कोई मिस्टेक होगी हो तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। इसके साथ इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।